स्वागत है आपका मुकाबला में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। माशुकुद्दीन के ठिकानों पर, माशुकुद्दीन के घर पर बुलडोजर चल रहा है। अतीक का बेहद खास बताया जाता है। सवाल यह है कि जब माफियाओं के खिलाफ, माफियाओं के गुर्गों के खिलाफ, अतीक के करीबियों के खिलाफ यह कार्रवाई हो रही है तो इस पर सियासत क्यों की जा रही है। आज माशुकुद्दीन ने कहा कि इस मामले में उन्हें मुसलमान होने की वजह से सताया जा रहा है और यह भी कहा कि मुसलमान होने की वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। यही नहीं, प्रयागराज का हर मुसलमान अतीक के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या इस कार्रवाई को धर्म के एंगल से देखा जाना चाहिए? क्या अपराधी के अपराध को धर्म से जोड़ा जाना चाहिए? क्या योगी सरकार सिर्फ मुसलमान होने की वजह से अतीक के करीबियों को परेशान कर रही है? और सवाल यह भी कि जिस उमेश पाल की हत्या हुई, उसके साथ जो 2 जवान पुलिस के मारे गए, उनके हक में कौन बोलेगा? इन तमाम सवालों को लेकर आज हम मुकाबला में बहस करेंगे। मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ने वाला है। हमारे साथ अनिला सिंह जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ ओपी सिंह जुड़ रहे हैं, पूर्व डीजीपी यूपी, वारिस पठान प्रवक्ता एआईएमएम, और नाहिद लारी खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। इसी मुद्दे पर आज हम डिबेट करेंगे। पूरे इलाहाबाद की जितनी गद्दी बिरादरी पूरे अतीक से जुड़ा है। एक तरफ सबको मरवा दे गोली, एक तरफ सबको, सारी गद्दियों को मरवा दे गोली। जितने गद्दी जितनी बिरादरी पूरा अतीक से जुड़ी हुई है। काहे के लिए फाइनेंसर? हम अपना मकान अपना मकान बनाने के लिए पर्सनल लोन 3 लोगों के लिए लिए 35 लाख 36 लाख का मैंने लोन लिया बैंक से, तब मकान बना रहे हैं। किसी के बाद मुकदमा हमारे दामाद के नाम एक मुकदमा निकाल दीजिए, मैं भी हट जाता हूँ यहाँ से। एक मुकदमा आप दिखा दे, पूरा इलाहाबाद प्रशासन खड़ा है, एक मुकदमा मेरे दामाद के खिलाफ दिखा दे। क्या कहा गया? प्रशासन से क्या कहा? सिर्फ दुश्मनी यही है कि मुसलमान होने के नाते थे, और कोई दुश्मनी नहीं। सिर्फ इतना दुश्मनी है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। सिर्फ अतीक मुसलमान है, तुम जितने मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सकते हो नुकसान पहुंचाओ। हाँ, सबको टारगेट कर रहे, सबको खड़ा करवा के गोली मरवा दे। क्या बात है, बवाल खत्म हो, सारे गद्दियों को खड़ा करा के गोली मरवा दे, इलाहाबाद के गद्दियों का काम खत्म हो जाए। विक्टिम कार्ड बड़ी समझदारी से यहां पर खेला गया। माशुकुद्दीन की तरफ से कहा कि मुसलमान होने का ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब शफीकुर रहमान बर्क का भी बयान इसी सिलसिले में आया है। उन्होंने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। ये तो जुल्म है, ये एक्शन नहीं है बल्कि जुल्म है, और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। अब माफिया के मुतालिक इन्होंने एक जुमला कहा था कि मैं मिटा दूंगा उनको, तो मिटाने की बजाय सरकार का निज़ाम ठीक कीजिए। कानून मौजूद है हिंदुस्तान के अंदर, तो कानून के हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा? डेमोक्रेसी है इस जगह, जमहूरियत है, प्रजातंत्र है इस जगह, लेकिन इसके बावजूद बुलडोज़र का व्हाट डज इट मीन? बुलडोज़र से क्या मतलब है? क्या बुलडोज़र से सारी दुनिया को मिटा दोगे तुम? हैं? अबे एक दिन तुम भी अगर इस ओहदे पर न रहे तो तुम भी उसी सफ में आ जाओगे। तो बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं शफीकुर रहमान बर्क की तरफ से। इस वक्त हमारे साथ अनिला सिंह जुड़ गई हैं, पूर्व डीजीपी यूपी, हमारे साथ ओपी सिंह जुड़ गए हैं, और हमारे साथ नाहिद लारी खान थोड़ी देर में जुटेंगे। एआईएमएम के प्रवक्ता वारिस पठान हमारे साथ जुड़ गए। वारिस जी, जब किसी ऐसे मामले पर कार्रवाई की जाती है तो सवाल यह क्यों बोला जाता है, बड़ी समझदारी से माशुकुद्दीन यह कह रहा है कि मुसलमान हूं इसलिए कार्रवाई की जा रही है? देखिए विवेक साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि योगी जी उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। उनके राज में दिन दहाड़े इस तरह की घटनाएं होती जा रही है। हम वायलेंस का खंडन करते हैं, हर किस्म की वायलेंस का हम खंडन करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। गुंडागर्दी का भी हम खंडन करते हैं, माफिया राज का भी खंडन करते हैं, मगर देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, ना कि बुलडोजर पे चलेगा। अगर आपको लगता है कि किसी इंसान ने गुंडागिरी की है, इलीगल तरीके से उसने पैसा कमाया है, कोर्ट है, कचहरी है, कानून है, उसको वहां पर ले जाइए। कोर्ट जो सजा दे, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करे, उसके बाद में आप उसके घर को जो करना है आप करिए। मगर यहां तो कोई सुनवाई नहीं है, सीधे सीधे आप जा रहे हो बुलडोजर लेकर किसी भी के घर को उड़ा देते हो। मेरठ में कुछ दिन पहले क्या हुआ, एक घर के पास चले गए, इन्होंने इसी तरह बुलडोजर इस्तेमाल करके उड़ा दिया। वहां पे हमारी 2 हिंदू महिलाएं
मर गई, उनकी जान चले गई, कौन जवाबदारी लेगा इसका? तो अब देश बुलडोजर के रास्ते पे चलेगा या देश संविधान पे चलेगा? नहीं तो बंद कर दो नहीं तो मुसलमान वाली बात कहां से आई? स्टेशन, वारिस पठान जी, मुसलमान वाली बात कहां से आई? वकीलों को घर भेज दो, मुसलमान वाली बात कहां से आई? क्या अतीक अहमद, मैक्सिमम आपने क्या देखा? क्या अतीक अहमद भी जहांगीरपुरी में क्या हुआ? क्या अतीक अहमद मुख्तार के जहांगीरपुर में भी तो आपने, मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, ये मुसलमान होने वाली बात कहां? अपराध को धर्म से कौन जोड़ रहा है? नहीं देखिए अजय सर, मुसलमानों पे तो जुल्म 2014 से जब से बीजेपी की सरकार आई है ना साहब, एक पैटर्न के जरिए मुसलमानों के खिलाफ तो एक जंग जैसी छेड़ दी है। हर चीज में मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, हर नफरत इतनी फैला दी है। अच्छा ठीक है, के प्रति पूरे आप मुझे बताइए, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी क्या समाज सेवी है? हमारे मदरसों से वारिस पठान जी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी क्या समाज सेवी है? ये समाज सेवा करते थे, ये देश के विकास में मदद करते थे, ये राज्य को आगे बढ़ाने का काम करते थे? मैंने मेरे इनिशियल कमेंट में क्या कहा आपने नहीं सुना? मैं वायलेंस के अगेंस्ट हूं, मैं गुंडागर्दी के अगेंस्ट हूं, मैं माफिया राज के अगेंस्ट हूं, मैं कायदे कानून का समर्थक हूं, मैं संविधान को मानने वाला हूं। अगर कोई इस तरह की हरकतें करता है तो कोर्ट का फैसला आएगा, कोर्ट नोटिस देगा, कोर्ट ऑर्डर आदेश देगा, तब आप कार्रवाई करिए। अनिला सिंह जी, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है ना विवेक भाई, यहाँ तो बस योगी जी है, बुलडोजर चला उड़ा, तो ये काय का कायदा कानून है, तो देश को कहां लेके जाए? बनाना रिपब्लिक बनाना, अनिला सिंह जी, देश में अराजकता फैलाना है, क्या करना है? ठीक है, अनिला सिंह जी ये कह रहे हैं कि मुसलमान होने की वजह से परेशान किया था, और ये क्यों? मशुकुद्दीन खुद कह रहा है कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मेरे घर पर बुलडोजर चलाया गया, इसके अलावा कोई मुकदमा, कोई एफआईआर नहीं है मेरे ऊपर। जी, ऐसा है कि इनके जो नेता है ना, वो भी इसी प्रकार की मुकदमेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि वो मुसलमान हैं इसलिए घर पे बुलडोजर चल रहा है। कौन सी पार्टी है ये, और कौन सी पार्टी के कौन से सपोर्टर्स हैं? नापढ़ हैं, अनपढ़ हैं, अज्ञानी हैं, कौन से हैं और कौन से गढ़ से आ रहे हैं? इनको नहीं पता कि जो बुलडोजर चल रहा है, ये डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो एक्शन ले रही है। अगर आपने अब नक्शा नहीं पास करवाया है, या नक्शा जो पास करवाया है उससे ज्यादा आपने निर्माण कर लिया है, तो अथॉरिटी जो है एक्शन नहीं ले, आपकी आरती उतारे। आप कोई बहुत बड़े वीआईपी हो गए, वो धर्म और जाति देखकर एक्शन लेंगे? ये कौन सा तरीका होता है? चाहे वो समाजवादी पार्टी के सांसद हो, नेता हो, लीडर हो, अध्यक्ष हो, और ऐसी जो मुसलमानों की पार्टी बना रखी है, हैदराबाद में बैठकर उत्तर प्रदेश की राजनीति करने का कोशिश करते हैं। हर बार जो है जमानत जब्त होती है इनकी हर चुनाव में उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर आकर बहुत बड़ी वकालत कर रहे हैं, मुसलमानों की वकालत कर रहे हैं। जो यहाँ पे वकार साहब बैठे हुए, सॉरी वारिस पठान साहब बैठे हुए हैं, मैं चैलेंज करते हुए विवेक जी, जो 2 सिपाही शहीद हुए हैं ना, उनके नाम पूछ लीजिए इनसे, नाम पूछिए इनसे, अभी पूछिए, तुरंत का तुरंत, गूगल देखने का मौका जी। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, मैं एक सवाल करना चाहता हूं अनिला सिंह जी, अनिला सिंह जी से मैं सिंपल सवाल करना चाहता हूं, मुझे सिंपल यस या नो में जवाब चाहिए इसका। ये योगी सरकार है, यहाँ पर सोचता है कि माफियागर्दी का सवाल करना चाहता हूं, मेरे साथ डिबेट में बैठी है, इसके लिए सवाल कर रहा हूं, ये तो मुझे क्या लेना देना है आपसे? घर में घुसकर निकाल लेंगे, और जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है ना, मट्टी में मिला देंगे, मट्टी में मिला देंगे। सुन लीजिए और अपने नेता को भी। ठीक है, मैं वारिस पठान जी आपका सवाल लूंगा। मैं नाहिद लारी जी के पास जा रहा हूं। नाहिद लारी जी, माफियाओं से किसी को हमदर्दी होनी चाहिए या सिलेक्टिव कार्रवाई का सवाल उठाना चाहिए? शफीकुर रहमान पर कह रहे हैं, मैं एक सेकंड वारिस पठान में आ रहा हूं, वारिस पठान जी में आ रहा हूं। नाहिद लारी जी, क्या यह सवाल पूछा जाना चाहिए? और ये माफिया योगी आदित्यनाथ भरे सदन में पूछ रहे हैं, माफिया पनपे कब, किसके रिजीम में पनपे, उसकी भी जवाबदारी तय होगी या नहीं होगी? देखिए, अगर माफिया पनपे कब, तो ये तो भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो गुंडों माफियाओं को संरक्षण देती है। अरे भाजपा कोई पार्टी थोड़ी है, तो गैंग है, गिरोह है, टोली है, महागुंडों, डकैतों, महामाफियाओं का, भ्रष्टाचारियों का। देखिए आज कर्नाटक में कैसे बीजेपी एमएलए का लड़का और बीजेपी एमएलए के घर से करोड़ों रुपए रिश्वत के बरामद हुए। तो ये गैंग है, टोली है भ्रष्टाचारियों की, रेपिस्टों की। और ये भाजपा कहती है कि हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया। इन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट नहीं दिया है, इन्होंने 1 विलेज 10 माफिया दिए, इन्होंने 1 विलेज 10 माफिया दिए। अभी आप देखिए, अभी देखिए, इनके वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे उत्तर प्रदेश के, और मौजूदा सांसद है लक्ष्मीकांत जी।
लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, उन्होंने क्या कहा, साहब, अतीक साहब, मतलब वो सिर्फ साहब उनके लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के लिए, पूरी बीजेपी के साहब है वो। आप देख लीजिए, उनका इंटरव्यू है कल, साहब बुला रहे थे। नहीं, अतीक अहमद के गुर्गों पर कार्रवाई हो रही है, ठीक बात है ना, आप इसका समर्थन करती है, मैं जानना चाहता हूं नाहिद लारी जी। देखिए विवेक जी, अगर कोई भी कार्यवाही कानून के दायरे में हो रही है तो कोई बात नहीं, और अगर कानून के दायरे में नहीं हो रही है तो जिनकी हानि हुई है दे विल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी अनेकों बार कह चुकी है, माननीय हाई कोर्ट भी अनेकों बार कह चुकी है कि बड़ा तिनका इकट्ठा करके जोड़ जोड़ के इंसान अपना घर बनाता है, अपना घरौंदा बनाता है। तो अगर कानून के दायरे में हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो जिनकी हानि हुई है इट इज अप टू देम टू गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, देखिए ओपी सिंह जी कह रही हूं, एक सेकंड दे दीजिए और विवेक जी, जल्दी से। हाँ, इंपॉर्टेंट बात, देखिए विवेक जी, इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए आज बीजेपी ने स्वयं स्वीकार लिया कि जो इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड है बीजेपी का वरिष्ठ नेता राहिल, उसका भाई गुलाम। तो आज बीजेपी ने राहिल को पदमुक्त करके, निष्कासित करके स्वीकार लिया कि वो ही मास्टरमाइंड है, बीजेपी मास्टरमाइंड है इस पूरी घटना की। और यही अनिला सिंह जी अभी परसों मेरे साथ डिबेट पे बैठी थी, तो इसी राहिल नेता को वो डिफेंड कर रही थी, कह रही थी कैसे राहिल कैसे दोषी हो सकता है, कैसे आपने इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया कि 2017 के पहले बीजेपी के लोग इन्वॉल्व है। लारी जी, आपने ये सवाल का जवाब नहीं दिया कि 2017 के पहले, 2017 के पहले इनके गिरबा पर हाथ डालने में इतना खौफ क्यों लगता था आप लोगों को? आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन ओपी सिंह जी आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्या ये कार्रवाई, मैं लारी जी एक सेकंड में, क्या ये कार्रवाई ओपी सिंह जी, बुलडोजर की कार्रवाई इंपॉर्टेंट बात है, गलत है या फिर वैधानिक नहीं है? तो दे दूं लारी जी एक सेकंड में आ रहा हूं, मैं आऊंगा उस पर, आपसे मैं डिबेट करूंगा, मैं आ रहा हूं। ओपी सिंह जी देखिए विवेक, ये बहुत ही हास्यास्पद बातें ये लोग कर रहे हैं। इनका कहना कि माफियाओं पे जो कार्रवाई हो रही है धर्म के नाम पे हो रही है और बहुत ही गलत हो रही है, ये कहना बिल्कुल हास्यास्पद है। मैंने 38 साल तक उत्तर प्रदेश को देखा है और एक पुलिस ऑफिसर के रूप में कार्य किया है। मैंने देखा है कि इन माफियाओं ने किस प्रकार पूरे प्रदेश को क्या सुनाई दे रही है मेरी बात? बिल्कुल सुनाई दे रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए ओपी सिंह जी। मैं ये कह रहा था विवेक कि इन माफियाओं ने उत्तर प्रदेश को की धज्जियां उड़ा दी थी। जिस प्रकार खून खराबा हो रहा था, जिस प्रकार इनके गुर्गे जो हैं देश के विभिन्न भागों में और प्रदेश के विभिन्न भागों में खून खराबा करते थे, उनसे इन सबों को परिचित होना चाहिए। और धर्म के नाम पर बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में जब से शपथ लिए, उन्होंने ये प्रण कर लिया था कि उत्तर प्रदेश को एक माफिया मुक्त प्रदेश बनाना है, और जिसका हम सबों ने स्वागत किया था। मैं उनके कार्यकाल में डीजीपी रहा हूं और मैं जानता हूं कि किस प्रकार माफियाओं के प्रति हम लोगों ने अंकुश कसा है और उसको किया है। आज जो ये बातें कर रहे हैं, उनके गुर्गे जो है पहले किसी हिंदू के यहाँ भी काम कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम के गुरगुरे हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात होती है। ये लोगों को पैसा कमाना है, क्रिमिनल एक्टिविटीज कराना है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो। इन सबों का यही धंधा रहा है और मैं समझता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो भी किया है वो बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। और दूसरी बात, ठीक है, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, ये इलीगल ऑक्यूपेशन जो इनका है, बिना नक्शे के घर बनाना, सरकारी जमीनों को कब्जा कर लेना और उस पर मकान बनाए गए, और उस पर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस पर बुलडोजर चलाया। इसमें पुलिस की कोई भूमिका नहीं है, पुलिस उसके सपोर्ट में है। लेकिन ये कोई वांटेड क्रिमिनल्स नहीं है जिनके ऊपर ये चला है। उनके घरों को ढहा गया है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इलीगल ऑक्यूपेशन किया है सरकारी जमीन पर। अरे यूपी में एंटी भूमाफिया स्क्वाड भी काम कर रही है, वो भी अपने हिसाब से चीजों को देखती है। वारिस पठान जी, वही सवाल है, जब एंटी भूमाफिया स्क्वाड अपने हिसाब से काम कर रही है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने हिसाब से काम कर रही है, फिर इसमें हिंदू मुसलमान करना है कि भाई अतीक अहमद तो बड़ा अच्छा आदमी है, मुख्तार अंसारी तो बड़ा अच्छा आदमी है, उसने यूपी के विकास के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, उसके समर्थन में फिर यहां डिबेट में बैठकर दलीलें देना। वारिस पठान जी। नहीं, देखिए विवेक साहब, आप गलत बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कहा ही नहीं। मैंने तो हमेशा से ये कहा ना कि माफिया राज नहीं होना चाहिए, हम गुंडागर्दी के अगेंस्ट में, वायलेंस नहीं होना चाहिए। तो फिर आप क्यों बोल रहे हो कि मैंने ऐसा कहा? मैंने कभी किसी गैंगस्टर का समर्थन नहीं किया। मैं तो समर्थन में खड़ा हूं मेरे देश के संविधान के। मैं तो समर्थन में खड़ा हूं कि देश में रूल ऑफ लॉ फॉलो होना ही चाहिए। अभी भाजपा की प्रवक्ता अनिला सिंह बेटिया बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि इनकी पार्टी वैसी है। अरे मैडम, खत्म करना है करप्शन। मोदी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। कर्नाटका में आपके बीजेपी के एमएलए के घर से करोड़ों रुपए मिले, करोड़ों। लोक आयुक्त ने छापा मारा है, छापा
क्या करने वाला था करोड़ रुपए का, कहां से लाया, किसको देने वाला था, जरा इंक्वायरी करो, निकालो, वहां पे झाड़ू फिराओ, कुछ करो वहां पे जाके। करप्शन का साथ दे रहे हो आप, वायलेंस का साथ दे रहे हो आप, बुलडोजर का साथ दे रहे हो आप, और एक ही आप काम कर रहे हो, संविधान का साथ नहीं दे रहे हो, कायदे कानून का साथ नहीं दे रहे हो। आप क्या चाहते हो? इतने साल से जब बना था तो क्यों एक्शन नहीं लिया? सरकारें सो रही थी, वहां के जो म्युनिसिपल के लोग थे जिन्होंने परमिशन दिया बनाने को, सो रहे थे। क्या कर रहे थे? कोर्ट में जाते, बोलते ये इलीगल है, नोटिस निकालते, तोड़ते ना। नहीं करेंगे, कायदे कानून का पालन कहां करना है इनको? तो अपना काम बनता, अपना पेट भरता, अपना जेब भरता, करोड़ों बनाते, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। अब जवाब दो मेरे को अनिला सिंह, आप बुलडोजर के कानून को मानते हो या संविधान को मानते हो, रूल ऑफ लॉ को मानते हो? अनिला जी, सिंपल सवाल, सिंपल जवाब। ठीक है अनिला जी। देखिए, अज्ञानी और कूप मंडूक है ये हैदराबाद वालों की जो ये पार्टी है ना, मुसलमानों की जो पार्टी है, जो इनके संगठन में एक भी हिंदू नहीं मिलेगा। मैं बम्बई का हूं, मैं हैदराबाद का नहीं, मैं बॉम्बे में बैठा हूं। भाई दे रहे हैं ये, भाई साहब उत्तर प्रदेश की बात करिए ना, है लैंड माफियाओं की अगर मैं बात करती हूं तो तकरीबन 70,000 हेक्टेयर जो भूमि है ना, लैंड माफियाओं से वापस ले लिए योगी आदित्यनाथ जी ने। चाहे वो लैंड माफिया हो, खनन माफिया हो, दारू माफिया हो, सब लोग जो है ना भैंसे उनके कांपते हैं उनके पैर। आपने देखा नहीं अभी विधानसभा में? देख लेते कि अखिलेश यादव जी की कैसे जबान लड़खड़ा रही थी, पैर कांप रहे थे जब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जिनको आप पालते हो ना, इनको मट्टी में मिला देंगे। अतीक अहमद जैसे लोगों को पालते हैं ये लोग, बैठकर उनकी आज वकालत करते हैं। ये भाषा सही है। एक मिनट विवेक जी और सोचते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी बख्श देते हैं। ये यूपी है साहब, योगी जी का नेतृत्व है। छांट छांट के जो दुबक गए हैं बिल में से निकालेंगे, और जो भाग गए हैं उन्हें वापस लेकर आएंगे। मुख्तार अंसारी को लेकर आए कि नहीं लेकर आए? और अगर किस तरीके से बुलडोजर चलता है नहीं पता है, माना अज्ञानियों की पार्टी है, तभी तो कहते हैं मस्जिदों में नहीं, कॉलेजों में भी पढ़ लो तो ज्ञान आ जाएगा। जी वारिस पठान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं लारी जी के पास जा रहा हूं। सेकंड, छांट के आपने मारा, छांट के आपने मेरठ के अंदर बुलडोजर चलाया, हमारी 2 हिंदू बहनों की जान ले ली आपने। छांट के आपने मारा। और विवेक जी, क्या ये भाषा सही देता है एक चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश को? हाँ, भाग लो या भाग लो, मिट्टी में मिला देंगे क्या? इस तरह की ठीक है अनिला जी, ठीक है जल्दी से अनिला जी। हाँ, मुझे फिर ब्रेक पर भी जाना होगा। अनिला जी, संविधान की शपथ है कि उत्तर प्रदेश के सीएम बने, इस तरह की भाषा। ठीक है वारिस पठान जी, एक सेकंड। ठीक है, हाँ अनिला जी। उनका नाम नहीं बता पाए, ये बैठकर मुसलमानों की राजनीति करते हैं। इनसे ये पूछिए, यहाँ नाहिद लहरी जी भी बैठी हुई हैं और वारिस पठान जी भी बैठे हुए हैं, जो मुसलमानों की इतनी वकालत करते हैं। मुझको ये बताएं, जितने 15% इनकी आबादी हमारे देश में है, उससे कहीं ज्यादा ओबीसी इसको बता देंगे, जेल में मिलते हैं इनकी कौम वाले। ऐसे लारी जी, ठीक है लारी जी, अनिला सिंह ये पूछ रही है करते हैं क्या किया मुसलमानों के लिए? अनिला सिंह जी, यही किया। उनको अज्ञानी बना के रखो, उनको अपराधी बना के रखो, अतीक अहमद के नीचे पालकर रखो, ठीक है, दहशतगर्दी तक के राजनीति करवाओ। ठीक है लारी जी, उमेश पाल की हत्या हुई, 2 पुलिस जवानों की जान चली गई। जिन लोगों ने हमला किया उस पर एक्शन जारी है, जांच चल रही है। जिन पर आरोप लगे हैं उनके घर को तोड़ा जा रहा है। क्या वो 3 लोग जो मारे गए वो उत्तर प्रदेश के नहीं थे? क्या वो उत्तर प्रदेश के सपूत नहीं थे? क्या वो भारतवासी नहीं थे? विवेक जी, आई एम सॉरी, मैं आपका प्रश्न तो नहीं सुन पाई हूं, लेकिन फिर भी मैं देखिए इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहती हूं कि जो मास्टरमाइंड था इस पूरी घटना का, वो अभी तक नहीं गिरफ्तार किया गया। राहिल का भाई, बीजेपी का वरिष्ठ नेता राहिल, उसका भाई गुलाम अभी तक नहीं गिरफ्तार किया, ना उसके घर पे कोई बुलडोजर चला है। देखिए, प्रयागराज सहित पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की है, और प्रयागराज कोई छोटा सा गांव नहीं है, ये कमिश्नरी है। अरे प्रयागराज में तो खुद कानून का वास है, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रयागराज में। और फिर भाजपा सरकार ने तो प्रयागराज को संगम नगरी को संकट नगरी बना दिया। लेकिन लारी जी, आप जिसको मास्टरमाइंड बता रही है, पुलिस तो कह रही है अतीक और अशरफ ने मिलकर प्लानिंग की, अतीक और उसके भाई ने मिलकर प्लानिंग की। ये आपका कौन सा इंटेलिजेंस यूनिट है जो आप ये तय कर रही है कि मास्टरमाइंड ये है? उत्तर प्रदेश पुलिस से ज्यादा स्ट्रांग आपका चल रहा हो कुछ मामला, ऐसा लगता है? ये आपने अच्छा सवाल पूछा मुझसे। देखिए, हमें क्या पता कि अतीक का खानदान या खानदान के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। सारी जानकारी जो हमें मीडिया के माध्यम से मिल रही है, हमें इनकी कोई जानकारी नहीं। एक बात।
और बुलडोजर बुलडोजर की क्या बात हो रही है भाई? बुलडॉग पे भी तो बात होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो बुलडॉग कुत्तों का बोलबाला है पूरे उत्तर प्रदेश में। आए दिन कुत्ते ही कुत्ते हर तरफ दिख रहे हैं। आए दिन कुत्ते जो है बच्चों को, बच्चियों को, महिलाओं को, लोगों को नोच नोच के काट रहे हैं। लारी जी, मुझे लगता है आपका डिबेट से मामला थोड़ा सा डिरेल हो गया है। नहीं, आप मैं तो कहाँ बुल पे बात कर रही थी ना, बुलडोजर। अच्छा नहीं है, बाहुबली पे बात हो रही है, बुलडॉग पर बात होगी। सुब्रत पाठक मुझे दिख रहे हैं, सुब्रत पाठक जुड़ गए, सांसद है बीजेपी के। स्वागत है आपका। पाठक जी, अरे पाठक जी ने तो ऐसा जी गाड़ी पलटा दी विकास दुबे जी की, विकास दुबे की गाड़ी पलटाने की जो बात की है, तो अरे भाई तो आप, अरे भाई मीडिया में स्वीकार लिया कि वो चारों वो उच्चतम न्यायालय तक से क्लीन चिट हुआ मामला। बाकी आपको सुब्रत पाठक जवाब देंगे। लारी जी एक सेकंड, लारी जी एक सेकंड, अरे ठीक है लारी जी एक सेकंड, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये इतनी हमदर्दी आपको सिर्फ क्रिमिनलों से और बाकी लोगों से सबका जिक्र करने लग जाते हैं। सुब्रत पाठक जी जुड़ गए। सुब्रत पाठक जी, क्या सिलेक्टिव एक्शन हो रहा है? मशकुद्दीन कह रहा है वो मुसलमान है इसलिए बुलडोजर चलाया गया। देखो यही तो समस्या है ना कि ये इन लोगों ने पहले इस देश का, खासकर उत्तर प्रदेश में पहले राजनीति का अपराधीकरण कर दिया और उसके बाद उसके तुष्टीकरण के चलते इन्होंने इस प्रकार के माफिया खड़े कर दिए कि राजनीतिक तुष्टीकरण के, विशेष संप्रदाय का है तो उसको मुख्तार बना दो, विशेष संप्रदाय का है तो उसको अतीक बना दो, विशेष संप्रदाय का है तो उसको भाई विधायक बना दो, सांसद बना दो, अरबों खरबों की संपत्ति उसको पैदा करा दो। भाई किसने बना दिया? ऐसे कोई अतीक बन जाता है? ऐसे कोई मुख्तार बन जाता है? अगर उनको बना दिया है तो तुमने बना दिया भैया, मिटाने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको दी है। इनको कम्युनिटी दिखाई पड़ती है। तो विकास दुबे क्या था? विकास दुबे क्रिश्चियन था क्या? कि विकास दुबे मुस्लिम था? कौन था विकास दुबे? और दूसरी बात, अगर कम्युनिटी की बात करते हो तो मारा गया उमेश पाल, ये कौन है? कौन है? किस कम्युनिटी का है? आप जात जात की बात करते हो तो क्या पिछड़ा नहीं है ये? क्या ये अति पिछड़े समाज का नहीं है क्या? जो सिपाही जो मारा गया है वो निषाद समाज का या निषाद के अति पिछड़ों में नहीं आते हैं क्या? ये गरीब परिवार नहीं है? किस प्रकार से उसका पिता रो रहा था कि मैंने घर का एक अकेला सहारा था, वो मार दोगे उसको, जिसकी इच्छा होगी उसको मार दोगे। इतने अपराधी मनबड़ हो गए, किसके कारण से हुए? केवल ये समाजवादी पार्टी की सरकारों के कारण से हुए, उनके संरक्षण के कारण से हुए, उनके राजनीति के जो अपराधीकरण कर देने के कारण से हुए। और आज जब उनका हिसाब किताब हो रहा है तो आज फिर आप देख लीजिए, आप लोग रो रहे हो, रोइए। ये 2005 में इतना रो लिए होते तो अच्छा होता। जब राजू पाल को प्रयाग की सड़कों पर दौड़ा कर मार दिया गया था, एक निर्वाचित विधायक था, जनता के वोट से चुना गया था, पाल समाज का था, पिछड़े समाज का था, उसकी दिन दहाड़े हत्या समाजवादी पार्टी के सांसद अतीक अहमद ने कराई थी। उसी समय हिसाब किताब कर दिया होता तो आज ना बुलडोजर चल रहा होता और ना आज इस प्रकार से आप झूठे आंसुओं से रो रहे होते आप लोग। ठीक है, नाहिद लारी जी इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। और सुब्रत पाठक, आपसे भी एक दो सवाल है मेरे, मैं इस पर आ रहा हूं। एक ब्रेक का वक्त हो चला है, डिबेट लगातार जारी है। फौरन लौटने, देखते रहिए इंडिया टीवी, जल्द हाजिर होते हैं। और डिबेट में तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है प्रयागराज और अतीक के आसपास के लोगों पर, उसको लेकर सियासत बड़ी जबरदस्त चल रही है। यहां की जिसके ऊपर कार्रवाई हो रही है वो भी खुद विक्टिम कार्ड और मुस्लिम कार्ड खेलने में लगा हुआ है। लेकिन क्या यह कार्रवाई की जल्दबाजी है? इस बात को लेकर भी हम सवाल पूछ रहे हैं। सुब्रत पाठक जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि जेल के अंदर बैठा, गुजरात के अंदर बैठा जेल के अंदर अतीक अपने गुर्गों से उत्तर प्रदेश में इतना संगीन इल्जाम कैसे ऑपरेट करा सकता है? 6 साल से आपकी सरकार है, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है? ये लॉ एंड ऑर्डर फेलियर नहीं है कि इतना बड़ा कांड हो गया और उस जेल में बैठे बैठे उसने इतने बड़े घटना को अंजाम दे दिया? अच्छा देखो, आप देखो, आप इस हकीकत को महसूस करो। जेल में जाकर कोई योगी जी तो पहरा देंगे नहीं, न जेल में जाकर कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहरा देंगे। भाई जेल का तो एक वो अपना बना हुआ है सिस्टम एक है। अब उस सिस्टम में कोई यदि बिक जाता है तो आपने देखा अभी वो जो मुख्तार के बेटे वाले कांड में क्या हुआ। तो जब अब भाई बिक गए तो बिक गए, अब बिक गए तो उसके बाद फिर क्या होता है? फिर कार्रवाई होती है। जब शासन के संज्ञान में कोई चीज़ आती है, शासन के संज्ञान में आया, फिर कितनी कठोर कार्रवाई हो रही है। आप लोग देखिए कभी हुई है कार्रवाई? वही तो है ना कि इन लोगों के डर खत्म हो गया है। उसमें ये हम ये नहीं करें एक तरफा के माफिया ही हैं, इन माफियाओं को संरक्षण देने वाले जो राजनीतिक लोग तो वही हैं, लेकिन कुछ निश्चित रूप से कुछ इस प्रकार के अधिकारी सरकारी लोग भी हैं। भाई जो भी घटनाएं होती हैं इस प्रकार की गलत, तो कुल मिलाकर उसमें ऐसा कुछ जो दोषी होता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है, हो रही है। ठीक है, नाहिद लारी कुछ कहना चाह रहे हैं? नाहिद लारी जी देखिए आप ये समझिए कि जिस प्रकार से कह रहे हैं कि योगी जी खुद बैठेंगे, तो उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश का गृह मंत्रालय किसके अंडर है?
माननीय योगी जी के अंडर है ना। मैं तो अनेकों बार पहले भी कह चुकी हूँ डिबेट्स में, फिर अरे कह रही नहीं, हूँ कोई कि बिक गृह गया, मंत्रालय हमने एक क्या कहा, कोई बिक महत्वपूर्ण गया तो मंत्रालय है। किसी का ईमान बिक गया तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? नहीं, एक मिनट बोलने दे पाठक जी। गृह मंत्रालय एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। अगर उसमें जो है 24 घंटे काम करने की आवश्यकता, उनसे नहीं संभल रहा वो मंत्रालय, तो बेहतर है किसी और व्यक्ति को दे दे जो पूरा समय किसी और कोई और को मंत्री बना दे उस विभाग का, जो पूरा समय उस विभाग को दे सके, तो शायद लॉ एंड ऑर्डर कुछ बेहतर हो सके। और जेल की अगर बात करें तो यहाँ बरेली जेल में जो अतीक का भाई अशरफ है, 55 बार मुलाकात करने गए थे लोग, ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए, आप ये समझे, जिस प्रकार से अभी पाठक जी उमेश पाल जी की बात कर रहे थे, ये समझे कि राजू पाल जी जो है, जो विधायक थे, उनकी विडो पूजा पाल जी समाजवादी पार्टी की सिटिंग विधायक है, और वो अनेकों बार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा चुकी है, कह चुकी है कि उनकी जान खतरे में, उनको सुरक्षा दी जाए। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से भी उन्होंने कहा, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा। ठीक है, ये बातें अच्छी लगती हैं जी, एक विपक्ष के नाते आपका सवाल जायज भी है, मैं तो इतना भी कहता हूं। लेकिन लारी जी सवाल तो फिर वही आता है ना कि 2017 के पहले माफियाओं का इकबाल हुआ करता था, मैं तो खुलेआम बोलता हूं, और 2017 के बाद कानून का इकबाल है। अच्छा, इसमें किसका ड्रॉबैक? इस पे मुझे जवाब देने का 2012 से तो 17 तक आपकी सरकार थी, उसके पहले बीएसपी की सरकार थी। देखिए विवेक जी, आप जो है एक बहुत ही विद्वान एंकर हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि आप अपने आप को माननीय सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर समझते नहीं होंगे। कम से कम समाजवादी पार्टी तो अपने आप को माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं समझती। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि योगी सरकार के लिए कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, यहां तक कहा कि स्थिति भयावह और झकझोर देने वाली। अब ये जंगल राज का धमका माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज तक पहले की किसी भी सरकार को नहीं दिया, चाहे वो राजनाथ सिंह जी, कल्याण सिंह जी, वीपी सिंह जी, एनडी तिवारी जी, मुलायम सिंह जी, मायावती जी, अखिलेश यादव जी की किसी की भी सरकार के लिए ये तमगा नहीं दिया जो योगी सरकार के लिए दिया। और जंगल राज नहीं तो क्या है उत्तर प्रदेश में? कानून का राज तो है नहीं भाई। लोग जो खुलेआम कह रहे कि अमुक व्यक्ति का सर काट के लाओ तो हम 25 लाख रुपए इनाम में देंगे, 1 करोड़ रुपए इनाम में देंगे, और मीडिया में कह रहे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये जंगल राज की बात है ना। कानून का राज होता है तो किसी की हिम्मत मजाल नहीं होती ऐसा वक्तव्य बोलने में। और ये जंगल राज नहीं तो क्या है? ये जंगल राज की भाषा है कि मंत्री बोल रहे, एमपी बोल रहे कि गाड़ी पलट जाएगी, ये जंगल राज की भाषा है। ये देखिए, जंगल राज में ये सब होता है, कानून का राज। आप लोग जब ये जंगल राज की बात करते हैं लारी जी, मैं वारिस पठान जी के पास जा रहा हूं, सुब्रत जी से एक जवाब ले लूं, उसके बाद वारिस पठान जी, उसके बाद मैं और दे दे जी विवेक जी से केवल एक सेकंड। देखिए अभी मैं पाठक जी की बातें सुन रही थी, एक मैं उनको जवाब देना चाह रही हूं कि देखिए 6% में से भी 1.5% लोग ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के बहाने 72% आबादी, पिछड़े, दलित, आदिवासी, जो केवल मूलवासी है भारत के, उनको अपमानित करते हैं। अब ये गंदा खेल और दिन नहीं चलेगा। अब ये 72% आबादी, पिछड़े, दलित, आदिवासी सत्ता की डोली के सवार बनेंगे। अब ये कहार नहीं बनेंगे, अब कहार बनेंगे आप। तो इसलिए इस तरह से अपमानित करना बंद करें। और समाजवादी पार्टी का जो 110 शफीकुर रहमान बर्ग का ये बयान है, समाजवादी शफीकुर रहमान बर्ग का ये बयान है, समाजवादी पार्टी सांसद हैं, और आप दूसरों के ऊपर धर्म और जात का जो आरोप लगा रहे हैं, अगड़ों और पिछड़ों वाला आरोप लगा रहे हैं। आपकी पार्टी है जो कहती है जातिगत जनगणना कराओ। बाकी सुब्रत पाठक जी से जवाब ले रहा हूं, उसके बाद एमआईएम के वारिस पठान जी के पास जा रहा हूं। सुब्रत पाठक जी, मैं ठीक है, उसमें नहीं जाना चाहता, मैं आज सिर्फ माफियाओं की बात करूंगा मैं जी। सुब्रत पाठक जी, हाँ ठीक है, देखो आप ठीक है, कुल मिलाकर ठीक है। अरे भैया कोई नहीं, देखो अब ये कोई नहीं था, ठीक है, काम डाउन, ठीक है। हमें लगता है आप बाद में लारी जी को अलग से सुन लो, बहुत व्यथित हैं। माफियाओं पे कार्रवाई हो रही है तो बेचारी बहुत व्यथित हैं। चलो ये व्यथित इनको रहना भी चाहिए, माफियाओं पे कार्रवाई तो होती रहेगी। तो कुल मिलाकर एक एक करके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक एक कुल मिलाकर लारी जी, देखो आप लोगों की सोच बड़ी सीमित हो गई है। कष्ट तो केवल इसी बात का है, आप लोगों की नजरों में केवल पिछड़ा वही है जिसका, आपकी नजरों में पिछड़ा वही है जो पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा हो, कम से कम 250 करोड़ की कोठी में रहता हो, वही आपकी नजरों में पिछड़ा है। इसके अलावा सब आपकी नजरों में अगड़े हैं, कोई बात नहीं है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी को दोबारा क्यों रिपीट किया गया? योगी जी को रिपीट क्यों किया गया आपको मालूम है? मैं बताता हूं, सुनिए आप, योगी जी को क्यों रिपीट किया गया।
योगी जी को इसलिए रिपीट किया गया है कि उत्तर प्रदेश के गरीब, शोषित, वंचित, कमजोरों ने मिलकर इसलिए रिपीट कर दिया कि उनको लगा कि एक व्यक्ति आया है जो अपने परिवार की चिंता नहीं करता है, वो पूरे प्रदेश की चिंता करता है, सबको अपना मानता है, हर योजना को सबको दिया, सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का मंत्र है उसको उत्तर प्रदेश में लागू करने का काम किया। और दूसरा, अपराधियों को बिल्कुल ऐसे जैसे ये आज इस घटना को आप उमेश पाल से मत जोड़ो, इस घटना को अपने से जोड़ो। मान लो इस जगह पर हमारी भी माँ है, मेरी भी पत्नी है, मेरे भी बच्चे हैं, और ईश्वर न करे कभी भी मेरे साथ इस प्रकार की घटना होगी, क्या बीतेगी मेरी पत्नी के ऊपर, क्या बीतेगी मेरी माँ के ऊपर, क्या मेरे बच्चों के ऊपर बीतेगी। जब यह अपने से जोड़ोगे तब जाके दर्द होगा, और यह दर्द उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को है। और इसलिए माफियाओं के लिए, अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान भी नहीं। ठीक है पाठक जी, मैं वापस आ रहा हूं। वारिस पठान जी, अगर ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, तो उसमें ऐतराज क्या होना चाहिए? माफियाओं से, अपराधियों से, बाहुबलियों से किसकी हमदर्दी होती है? ये भाषा शोभा देता है क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये बोलना कि या भाग लो, मिट्टी में मिला देंगे। अब मैं पूछना चाहूंगा, आपके एक पैनलिस्ट ने कहा था कि ये मुसलमानों को पढ़ने नहीं दिया, अज्ञानी रखा, इसलिए सब गुंडे बन गए, माफिया बन गए। तो मैं पूछना चाहूंगा कि अजय मिश्रा टीनी जो मिनिस्टर थे, उनके बेटे आशीष मिश्रा थार लेकर चले गए, हमारे किसान भाई जो वहां पर आंदोलन कर रहे थे उनको उड़ा दिया, जानबूझ के जाके उनकी जान ले ली। वो क्यों अज्ञानी रह गए? उनको क्यों नहीं पढ़ने लिखने दिया आपने? अरे ये सब दोगलेबाजी बंद करो, जनता जनार्दन जनता सब समझ रही है। बात नंबर 2, अभी बता रहे क्रिमिनल यहाँ पे, तो मैं बताऊंगा बीजेपी के, अगर मैं लिस्ट निकाल के बताऊंगा आपको कि उत्तर प्रदेश में कितने सिटिंग इनके जो मेंबर है असेंबली में, पार्लियामेंट में, कितने उनके ऊपर संगीन केस है, तो फेरिस 3 घंटे का डिबेट करना पड़ेगा अपने को यहाँ पर बैठ के विवेक भाई। उसके बारे में ये कुछ नहीं बोलेंगे। अरे पब्लिक सवाल कर रही है आपसे बेरोजगारी के ऊपर, उसके पास जवाब नहीं है। पब्लिक सवाल कर रही है बढ़ते हुए गैस डीजल पेट्रोल के भाव के ऊपर, उसके लिए आपके पास सवाल नहीं है। अभी चुनाव आने वाले, पब्लिक सवाल कर रही है गंगा पे तैरती हुई जो हमारी लाशें हमने देखी है, बिना लकड़ों के, बेचारों को चिता के लिए लकड़े नहीं मिले थे जलने के लिए, उन पे सवाल करिए, उनका जवाब नहीं है। बस इनके उस कायदा कानून पालन नहीं करना है, संविधान का उल्लंघन करना है, और एक ही जवाब है कि किसी भी तरह बुलडोजर चलाओ और मीडिया में आ जाओ, मीडिया से पूरा पब्लिक का ध्यान भटका दो मुद्दों से और बता दो ये सारे के सारे अनपढ़ थे। अरे बताइए ना, मुझे जो थार गाड़ी लेके चला था वो अनपढ़ था, पढ़ा हुआ था, उसको किसने पढ़ने नहीं दिया? और पढ़ा लिखा था तो किस तरह हमारे किसान भाइयों की जाके जान ले लिया? पठान जी, आप ये कह रहे हैं, तो दो हमको बताओ ना, जवाब तो दो। वारिस पठान जी, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि फिर बुलडोजर की कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए, माफियाओं पर एक्शन भी नहीं होना चाहिए? अगर बीजेपी में सो कॉल्ड जो बात आप कह रहे हैं, तथाकथित कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी। जी नहीं, मैं ये बोल रहा हूं, अगर कोई भी गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन कायदे कानून के दायरे में रहकर कोर्ट से ऑर्डर लाकर नोटिस। तो कर्नाटक में अभी आपने बताया ना, कर्नाटक में एक विधायक के बेटे के घर छापेमारी हो रही है, लोकायुक्त का छापा पड़ा है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है ना, वहां एक्शन हो रहा है। बारे में क्या किया अब तक? क्या किया? तो छापे तो पड़े ना। आप कहते हैं बीजेपी के घर छापे नहीं पड़ते। मैं ओपी सिंह जी के पास जा रहा हूं, लेकिन पहले अनिला जी के पास जा रहा हूं। अनिला जी, सिलेक्टिव कार्रवाई होती है योगी सरकार में, ठीक है? वारिस पठान जी को अटका देते, उसको भी निकाला कि अब तक मोदी जी सिलेक्टिव किस लिए थे, कहां से आए थे, किसको देने थे? जी पठान जी, एक सेकंड, करोड़ों रुपए। ठीक है वारिस पठान जी, एक सेकंड, हाँ ठीक है, एक सेकंड, कहां से लाया विधायक का बेटा? जवाब। ठीक है वारिस पठान जी, हाँ, वो कैसे हो सके, यहाँ पे राम राज्य जो है वो स्थापित हो सके। पर पठान साहब, आपके एक भाईजान है राहुल गांधी, ठीक है ना, वो जाकर यूके में रो रहे हैं, दहाड़ मारकर रो रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री जी को याद कर करके रो रहे हैं कि कैसे उन्होंने उनको चित कर दिया। दोबारा नॉर्थ ईस्ट के रिजल्ट आ गए। अनिला जी, मैं माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। ना बात आज राहुल गांधी की हो रही है, ना बात मैं किसी और विपक्ष के नेता की कर रहा हूं। मैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर सवाल तो पूछे जाएंगे ना अनिला जी, की उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी वारदात को खुलेआम सड़क पर बमबाजी कैसे हो गई, खुलेआम सड़क पर गोलीबारी कैसे हो गई, इतने बड़े कॉन्स्पिरेसी को कैसे प्लान कर लिया गया, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी, ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना। तो बट ऑब्वियस सी बात है अनिला जी, बिल्कुल पूछने चाहिए, और हम लोग उत्तर देते तो हैं जी। ये एनसीआरबी के आंकड़े भी आप उठा लीजिए, कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर दीजिए। जो राजनीतिक दल जिन्होंने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को पाल के रखा था, दहशतगर्दी फैलाकर रखी हुई थी, आज बैठकर हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। पठान साहब जो प्रश्न कर रहे हैं मेरे नेता के बारे में कर रहे हैं,
हमारे मुख्यमंत्री के बारे में कर रहे हैं। और आपके नेता ने क्या कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम हिंदुओं को देख लेंगे। अरे जिनके पूर्वज रजाकार रहे हैं वो आज हमको सिखाएंगे कि भारतीयता क्या होती है और कर्तव्य क्या होता है और राम राज्य क्या होता है। आप लोग हमको बताएंगे। आप लोग जो है भगवा है, जवाब देता हूं, चाहे आप और चाहे समाजवादी पार्टी जैसे राजनीति, तो समाजवाद का तो मतलब ही नहीं जानते हैं। ठीक है, वारिस पठान जी से जवाब ले लेता हूं, उसके बाद ओपी सिंह जी के पास जा रहा हूं। पठान जी जल्दी से। हाँ विवेक भाई, इन्होंने कहा भारतीयता ये इनको सिखाएंगे, इन्होंने 15 मिनट का जिक्र किया। मैं इनको बताऊंगा धर्म सांसद के नाम के ऊपर जो आए दिन बोला जाता है, बेटा कलम कागज छोड़ दे। जी, मैंने वारिस पठान जी पहले ही साफ किया, मुसलमानों का नरसंहार कर दे। मैं पहले ही मैं साफ कर चुका हूं कि आज का डिबेट जो है वो माफियाओं पर है, बाहुबलियों पर है, बुलडोजर एक्शन के ऊपर है। तो आप लोग डिबेट को बहुत ज्यादा ब्रॉड एक्सपेक्ट में डिरेल ना करें। मैं ये गुजारिश करूंगा आपसे, मैं कहूंगा कि आप आज के मुद्दे पर आइए। जब शफीकुर रहमान बर्क ये कहते हैं कि योगी का टाइम भी आएगा, तो इनकी तरफ उठेगी। तो आप इस पर सवाल क्यों नहीं पूछते हैं वारिस पठान? जब शफीकुर रहमान बर्क करते हैं कि योगी का टाइम भी आएगा, इसका क्या मतलब है? देखिए साहब, भाई समाजवादी पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ क्या? जी, मैं ना समाजवादी पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ, ना मैं कांग्रेस का। ठीक है, मैं MIM का स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं अपनी पार्टी की अपनी बात रख रहा हूँ आपके दर्शकों के सामने। ठीक है, और हमारा सिंपल मानना ये है कि वायलेंस हर तरह का कंडेम, ठीक है, तो गुंडागिरी कंडेम, अतीक और मुख्तार तो MIM के नहीं है, न बोले देश चलेगा कायदे। अतीक और मुख्तार तो MIM के नहीं है, फिर भी आप कार्रवाई को सिलेक्टिव बता रहे हैं ना ओपी सिंह जी? क्यों ऐसी कार्रवाई पे बार बार सवाल उठाया जाना चाहिए ओपी सिंह जी? संविधान का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए मैं बात रख रहा हूं। ठीक है, ओपी सिंह जी। देखिए विवेक जी, देखिए पिछले 6 वर्षों में जो सुरक्षा की भावना जागृत हुई है उत्तर प्रदेश में, वो पिछले 40 सालों में नहीं। और मैंने इसे पुलिस अधिकारी के रूप में देखा है। पिछले 6 वर्षों में जो योगी मॉडल है पुलिसिंग का, और योगी जी की अगर आप पुलिसिंग देखें तो उसमें एक क्लैरिटी है, उसमें एक डिसाइसिवनेस है, एक उसमें करेज है, एक पैशन है, और इसी सब चारों के कारण वो पुलिसिंग कर रहे हैं। और उनमें विनम्रता भी है, ह्यूमिलिटी भी है। एक नृशंस हत्या हो जाती है जिस बेरहमी से उमेश पाल को मारा गया है, और उसके मारे जाने के बाद अगर सुरक्षा के परिवेश में अगर कोई छेद करता है और उसके बाद अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो उसकी क्रिटिसिज्म हो रही है। मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि जिस प्रकार का माहौल हमने 6 वर्षों में बनाया, पुलिस अधिकारियों ने बनाया, सरकार ने बनाया, और उसके बाद यदि उस सुरक्षा के वातावरण में कोई अगर सेंध लगाता है और उसमें अगर पुलिस की जबरदस्त कार्रवाई होती है, तो इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन होने की क्या बात है? और धर्म से जोड़ना, किसी राजनीति से जोड़ना, किसी चीज से जोड़ना, ये बहुत ही गलत बात है और ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। लड़ाइयां हो सकती हैं। ठीक है नाहिद लारी, ठीक है, एक रिएक्शन नाहिद लारी जी से ले रहा हूं मैं। नाहिद लारी जी, 1979 से लेकर 2005 से लेकर 2017 तक सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ दर्ज है, सब कुछ फैक्ट के साथ मौजूद है। फिर ये जब दलील दी जाती है कि भाई ये कार्रवाई सेलेक्टिव है, और जब उसका काउंटर किया जाता है तो फिर सवाल उठेंगे, ऐसे दलीलों पर सवाल उठेंगे, ऐसी नीति पर सवाल उठेंगे, ऐसी सियासत पर सवाल उठेंगे। लारी जी जल्दी से। हाँ नहीं देखिए, बिल्कुल अगर कोई गलत कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए अगर आप बात करें तो बीजेपी के तो ब्रिजभूषण शरण सिंह, ब्रिजेश सिंह, विजय मिश्रा, ऐसे तमाम लोग हैं, इनके घरों पर क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? मैं तो अभी पूछ रही हूँ कि ये इस पूरी घटना प्रयागराज। सुब्रत पाठक जी 10 सेकंड का एक आंसर जल्दी से। ठीक है लारी जी, सुब्रत पाठक जी 10 सेकंड। हाँ ठीक है लारी जी, ठीक है सुब्रत पाठक जी। हाँ ठीक है, समय इतना ही है लारी जी। ठीक है सुब्रत पाठक जी, ठीक है लारी जी, सुब्रत पाठक जी। देखो ये अनावश्यक ये लोग आलाप कर रहे हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी जो जिस दृढ़ निश्चय के साथ में सरकार आई है, उस दृढ़ निश्चय के साथ में ही सरकार काम कर रही है। इनकी नजर में अपराधी मुस्लिम होंगे, हमारी नजर में अपराधी सिर्फ अपराधी बिल्कुल है। सरकार ये कह रही है कि अपराधियों को अपराधियों के नजर से देखा जाएगा, किसी धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। अपराधियों पर योगी सरकार ऐसे ही बुलडोजर एक्शन लेती रहेगी, डिबेट में साफ कर दिया है बीजेपी के प्रवक्ताओं ने और बीजेपी के सांसद ने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।